बात एक बड़ी खबर के साथ। लॉकडाउन के दौरान पहली बार ट्रेन झारखंड के लिए दौड़ी है। प्रवासी मजदूरों को लेकर झारखंड आ रही ट्रेन से उन लोगों में उम्मीद जगी है जो कई दिनों से अपनों से दरअसल दूर फंसे हुए थे, दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे। और आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से सुबह 5 बजे चली थी। इसमें सवार 1200 मजदूरों को लेकर ये ट्रेन झारखंड के हटिया के लिए निकल चुकी है, जो आज रात 11 बजे तक हटिया पहुंचेगी और हटिया में सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। ट्रेन में 24 जिलों के 1200 प्रवासी मजदूर सवार हैं। आने वाले मजदूरों में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर चतरा और गढ़वा से हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मजदूर दिवस के लिए प्रवासी मजदूरों की एक तरीके से घर वापसी कही जा सकती है। मजदूरों को लेकर देश की पहली स्पेशल ट्रेन चली है जो तेलंगाना से हटिया के लिए रवाना हुई है। ट्रेन नंबर 02704 लिंगमपल्ली से चली है जो हटिया पहुंचेगी। रात के तकरीबन 11 बजे का समय बताया जा रहा है। सुबह 5 बजे ये ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन प्रबंधन द्वारा गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन हो रहा है। आपको ये बता दें कि सबसे पहले जो ये मजदूर इस ट्रेन में सवार हुए, पहले उनका मेडिकल किया गया। किसी के अंदर जब कोई सिम्टम नहीं मिला तब इन्हें ट्रेन में बैठाया गया। पूरी तरीके से ट्रेन सैनिटाइज की गई। साथ ही सभी जितने भी ड्राइवर हैं और जितने भी मजदूर उसमें बैठे उन सभी को मास्क दिया गया। इतना ही नहीं, अब जब मजदूर हटिया रात को 11 बजे पहुंचेंगे तो उन सभी का मेडिकल किया जाएगा। उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद ही वो जो है अपने घर वापस होंगे। एक बहुत अच्छी खबर, एक पॉजिटिव खबर के तौर पर देखा जा सकता है। तो तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से झारखंड के प्रवासी लोगों को लेकर चली ट्रेन आज रात करीबन 11 बजे हटिया स्टेशन पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर हटिया स्टेशन में हलचल तेज हो गई है। स्टेशन की पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई, क्योंकि जब मजदूर स्टेशन पर उतरे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो, इसके लिए फर्श पर लाल घेरे बनाए जा रहे हैं। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई भी कोताही सरकार की तरफ से नहीं बरती जा रही है। पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। आप देख भी रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है। पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है स्टेशन पर ट्रेन पहुंचेगी, मजदूर उतरेंगे, तो ऐसे में स्थिति जो है वो बेकाबू ना हो जाए। ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही ना हो पाए। इसीलिए लाल घेरे देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं, जो बनाए गए हैं। झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन तेलंगाना से निकल चुकी है और हटिया पहुंचेगी। और हटिया आने के लिए साफ तौर पर जो तैयारियां हैं, हटिया रेलवे स्टेशन पर तैयारियां शुरू हो चुकी है, हलचल तेज हो चुकी है। पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हटिया एएसपी विनीत कुमार मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से तैयारियां और क्या कुछ कर रहे हैं? अभी जो है इसमें पहला वही हमारा फोकस है कि भीड़ जो है वो नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे बाहर आए। तो उसके लिए कुछ स्टॉपेजेस और कुछ बैरिकेडिंग लगाई गई है। और साथ ही साथ जब वो बाहर है तो उनको पता रहे कि उनकी बसेस कहाँ पर है। तो उसके लिए यहाँ माइकिंग और बसों को सही तरीके से अरेंज किया जाएगा। उन पर एक प्लाकार्ड या पेपर लगाया जाएगा। एक बार लोग अपने बसें तक एक बार सही से पहुंच जाएंगे तो फिर ये जो है स्मूथली हम लोग निकल जाएंगे। सर, संख्या कितनी होने जा रही है और ट्रेन के यहाँ पहुंचने का वक्त क्या होगा? करीब 11 बजे, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता जी। रात को 11 बजे आने की सूचना है और कम से कम 1100 लोगों के आने का हमें सूचना है। रांची के प्रवासी मजदूरों की बात करें तो रांची में जो भी मजदूर हैं उन्हें पारस अस्पताल ले जाया जाएगा और वहां पर उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होगा गाइडलाइंस के मुताबिक। और हम देखिए एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि रेलवे स्टेशन के अंदर का ये नजारा है, जहां पर एक निशान बनाया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन हो सके। एक लाल घेरा बनाया जा रहा है कि जो भी मजदूर जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, जब रेल से उतरेंगे, तो इन्हीं घेरे के अंदर वो रहेंगे और फिर यहां से वो सीधे हटिया स्टेशन के बाहर जाएंगे जहां पर उनकी बसें लगी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से खबरें आई हैं कि तेलंगाना से ट्रेन निकल चुकी है और तकरीबन रात के 11 बजे हटिया जो है, हटिया स्टेशन जो है वो ट्रेन पहुंचेगी, उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। एक सूचना भी मिली है। ट्रेन नंबर 02704 लिंगापल्ली से हटिया के लिए आ रही है, जो आपका बलारसा, गोंडिया, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा होते हुए हटिया रात के जो 11 बजे, रात के 11 बजे 23 आवर्स पे हटिया स्टेशन पहुंचेगी। तो देखिए, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। रांची के हटिया स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हमारे संवाददाता कामरान की भी रिपोर्ट आपने देखी, जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही लाल घेरे बनाए गए हैं ताकि जब मजदूर वहां पहुंचे किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो।
तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को यह भरोसा दिया है कि दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा, लॉकडाउन के कारण लाखों की तादाद में फंसे झारखंडी श्रमिक, छात्र छात्राएं, मरीज और अन्य लोगों की वापसी के लिए काम चल रहा है। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। हमारे झारखंडी भाइयों एवं बहनों, छात्र छात्राएं, सबको मेरा जोहार। भारत सरकार ने आप सब लोगों को वापस झारखंड में आने की अनुमति दे दी है। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको कैसे झारखंड लेके आए। हमने छात्र छात्राओं के लिए, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है और मजदूरों को लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। आप सुनेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से कि झारखंड ने जो लगातार हमारे बाहर फंसे हुए झारखंडियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ हम लोग आपको यहाँ लाने की मांग कर रहे थे, अंतोगत्वा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगी। तो झारखंड के वित्त मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की सराहना की। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि जिन राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं वहां से भी ट्रेन चलाई जाए। दूसरे राज्यों में जो प्रवासी मजदूर और जो छात्र जो फंसे थे, राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि जो लाखों की तादाद में दूसरे राज्यों में जो मजदूर छात्र फंसे हैं उसको कैसे लाया जाए। केंद्र सरकार जो है ट्रेन के द्वारा वो भेजा जाए। अब जो है एक ट्रेन तेलंगाना से चलकर वो झारखंड पहुंचेगी। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं रामेश्वर उरांव जी और मंत्री भी हैं। सर, एक ट्रेन तेलंगाना से चलकर राजधानी रांची पहुंचेगी झारखंड के मजदूरों के लिए, आपका क्या मांग है? दूसरे राज्यों में लाखों की संख्या में जो मजदूर छात्र फंसे हैं वो झारखंड पहुंचे, एक ट्रेन पहली पहुंच रही है। तो इसका तो हम स्वागत करेंगे, इस कदम का भारत सरकार ने ऐसा किया है, स्वागत है। लेकिन इससे काम नहीं होगा। लाखों मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, कर्नाटक में फंसे हुए हैं, बॉम्बे में फंसे हुए हैं, पुणे में फंसे हुए हैं, गुजरात में फंसे हुए हैं, सूरत, अहमदाबाद में जगह जगह फंसे हुए। अभी सुबह फ़ोन आया था कि हिमाचल में लोग फंसे हुए हैं, तो चंडीगढ़ उनको लाना चाहिए। चंडीगढ़ से ट्रेन से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर झारखंड लाया जाना चाहिए। तो अब तो सर एक ट्रेन चल रही है, लेकिन बात है कि जितने भी बस अगर भेजते तो बहुत परेशानी होती, लेकिन अब ट्रेन चलना शुरू हो गया है, तो और कितने अपेक्षा में झारखंड से ट्रेन जाए जिन जिन राज्यों में चलना हो? ट्रेन को उधर ही से आना होगा, तो यहाँ से नहीं जाएगी ट्रेन जहाँ जहाँ बम्बे से आए फंसे हुए हैं, बम्बे से ट्रेन चले यहाँ पहुँच जाए। दिल्ली में फंसे हुए हैं, दिल्ली से ट्रेन चले झारखंड पहुँच जाए, बिहार पहुँच जाए, है ना। हिमाचल में फंसे हुए हैं, चंडीगढ़ में उनको लाया जाए, चंडीगढ़ से ट्रेन चले झारखंड पहुँचाया जाए। इस तरह से करना होगा, है ना। इस तरह से कर करके झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, पश्चिम बंगाल, सभी के जितने भी जहाँ जहाँ के लोग फंसे हुए हैं, चाहे उड़ीसा के लोग फंसे हुए हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि वो सबको ट्रेन चला करके पहुँचा दे। सब मजदूर भाइयों का मजदूर दिवस है, बहुत बड़ा तोहफा होगा मजदूरों के लिए अगर भारत सरकार ये निर्णय लेती है कि ट्रेन के द्वारा सबको अपने अपने राज्यों में पहुँचा देंगे। हमारे साथ रामेश्वर जी मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो ट्रेन से जो विभिन्न राज्यों के जो मजदूर फंसे हैं वहां से स्पेशल ट्रेन चलाकर उनको राज्यों तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन राहुल दीक्षित के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। तो वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार ने लोगों को लाने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन मुश्किल है, एक बार में सब जगह से लोगों को वापस नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन सभी राज्यों के नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। एक डाटा तैयार किया जा रहा है कि किस राज्य में हमारे कितने मजदूर फंसे हैं। जी, ये कवायद है और एक बार में आप
चीज़ों को ला भी नहीं सकते, तो हमने नोडल पदाधिकारी सरकार के तरफ से सब जगह अधिकृत कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि किस राज्य के किस ज़िले में कितने मजदूर फंसे हुए हैं। ये डाटा जब आ जाएगा फिर उनको लाने की क्या व्यवस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें हम लगातार ये सुझाव दे रहे हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, कि जो डिस्टेंट प्लेसेस हैं, साहेबगंज से हमने बंगाल बस भेज दिया, बॉर्डर है, लेकिन साहेबगंज से तमिलनाडु बस भेजना उचित नहीं प्रतीत होता है। झारखंड के ऐसे हमारे कई मजदूर भाई आज स्पेशल ट्रेन से हैदराबाद से चले हैं। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, और साथ ही साथ मोदी जी की सरकार और पीयूष गोयल जी को, रेलवे मंत्री जी को, हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन। और राज्य सरकार से आग्रह और निवेदन है कि क्वारंटाइन का पालन करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। तो देखिए, बादल पत्रलेख को आप सुन रहे थे। राज्यों के लिए नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो तैनात किए जा चुके हैं, ये बात बादल पत्रलेख ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अब एक साथ हालांकि सभी को लाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ट्रेन प्रबंधन की तरफ से, क्योंकि अगर ट्रेन की तरह जो है आज जो तेलंगाना से निकली है, जो झारखंड हटिया स्टेशन पहुंचेगी रात 11 बजे, उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ भी की। तो देखिए, लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट की बैठक भी जो है चल रही है रांची में। लगातार मामले जो है तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ ही रात को 11 बजे जो है हटिया स्टेशन पर ट्रेन पहुंचेगी। वहां पर भी हमारे संवाददाता मौजूद है, अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद है। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं हटिया स्टेशन का, जहां पर हमारे संवाददाता कामरान मौजूद है, वो हमें अपडेट देंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रांची के रिम्स में भी हमारे संवाददाता मौजूद है, उनका भी रुक करेंगे। सबसे पहले हटिया स्टेशन का रुक करते हैं, कामरान हमारे साथ मौजूद है। कामरान, किस तरीके की खास तैयारियां की गई है हटिया स्टेशन पर, और खासकर ये भी बताएगा क्योंकि जब मजदूर वहां पर पहुंचेंगे तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, आज मजदूर दिवस और ऐसे में झारखंड के प्रवासी मजदूरों को एक तोहफा मिल रहा है जब वे अपने घर, अपने राज्य वापस लौट सकेंगे। ट्रेन जो है वो हैदराबाद से निकल चुकी है, तेलंगाना से निकल चुकी है और रात के तकरीबन 11 बजे हटिया स्टेशन पहुंचेगी। और हटिया स्टेशन के में जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम मुकम्मल की जा चुकी है, बैरिकेटिंग की जा चुकी है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए लाल घेरा भी बनाया जा चुका है। क्योंकि जब मजदूर ट्रेन से उतरेंगे तो उसके बाद वो एक एक कर बसों के लिए जाएंगे, तो और किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हमारे साथ रेलवे के अधिकारी भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से तैयारियां हैं और क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग को खबर हुआ कि कोई स्पेशल ट्रेन आने वाली है मजदूरों को लेके, हम लोग तुरंत युद्ध स्तर पर तैयारी किए, तुरंत बैरिकेडिंग लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो, इस तरह का कार्य कर रहे हैं। सारे स्टेशन को अच्छे से साफ सफाई करवा दिए, सारे जगहों को सैनिटाइजेशन करवा दिए और ये रेगुलर तब तक होते रहेगी जब तक ट्रेन जाने के बाद तक भी ये जारी रहेगा। बिल्कुल, व्यवस्था जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। और फिर से एक बार तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे अनुपमा। देखिए, बैरिकेटिंग इसलिए की गई है क्योंकि रेलवे स्टेशन के अंदर जब ट्रेन रुकेगी उस वक्त तकरीबन 1200 प्रवासी मजदूर हैं, तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और उसी भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए बैरिकेटिंग लगाई गई है, बैरिकेटिंग की व्यवस्था कर ली गई है और साथ ही साथ लाल घेरा बनाया गया है फर्श पर, ताकि जो भी मजदूर रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकले। और स्टेशन के बाहर, जैसा कि जानकारी एएसपी बता रहे थे, एएसपी हटिया की, जैसे ही तमाम जो लोग हैं, तमाम मजदूर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, रेलवे स्टेशन से बाहर जाएंगे तो उनके जिलों की बसें स्टेशन के बाहर लगी होगी और तमाम बसों में जो जिस जिले का है जो भी। बिल्कुल कामरान, ये वाकई काबिले तारीफ है जो झारखंड सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है ताकि मजदूर जब पहुंचे तो किसी तरीके की परेशानी ना हो। अब हम रुक कर लेते हैं जी बिहार झारखंड के झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता के साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद है, उनका रुक कर लेते हैं। अगर देखा जाए मनीष जी, तो देखिए ये समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन के बाद अगर जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो उसमें सबसे पहला राज्य का किसी का नाम जुड़ रहा है तो वो झारखंड है।
बिल्कुल अनुपमा, क्योंकि हमने देखा था कि कल रात जिस तरह से साहिबगंज से पश्चिम बंगाल के लिए कुछ बसेस को रवाना की गई थी, तो उसका काफ़ी स्वागत किया गया था प्रवासी मजदूरों और छात्रों के द्वारा कि एक बहुत पॉजिटिव पहल है। और आज सुबह एक अच्छी खबर तेलंगाना से आई कि झारखंड के तकरीबन 1200 मजदूर जो है वो स्पेशल ट्रेन से झारखंड लौट रहे हैं, जो कि देर रात 11 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन इन सब के बीच ये तमाम आज क्योंकि मजदूर दिवस है और मजदूर भाइयों की घर वापसी हो रही है, पहली ट्रेन है, लेकिन इस बीच झारखंड में सियासत भी गर्म है। बीजेपी इसके अपने तरफ श्रेय ले रही है, झारखंड के तरफ से जो सरकार के जो मंत्री हैं वो श्रेय हेमंत सोरेन को दे रहे हैं। हमारे साथ सीधे मिथिलेश ठाकुर है। मंत्री जी, ये ट्रेन जो आ रही है इस पर श्रेय लेने की एक होड़ सी लग गई है, एक तरफ आपके लोग भी हैं, दूसरे तरफ भाजपा के लोग हैं। देखिए, कहीं से भी कोई श्रेय लेने की अगर बात करता है तो ये सरासर आज इस हमारे जो देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न हिस्सों में हमारे मजदूर भाई फंसे हैं, तो उनके साथ एक मजाक है। हम और हमारी सरकार पूरी तरह से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमें न्यायालय के शरण में भी जाना पड़ेगा तो हम न्यायालय के शरण में जाएंगे, अगर केंद्र सरकार हमें निर्देश नहीं देती है, आदेश नहीं देती है हमारे प्रवासी मजदूरों को यहाँ लाने के लिए, और मजबूर होकर केंद्र सरकार को निर्देश देना पड़ा। और उसके बाद अस्पष्ट निर्देश के बावजूद हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हवाई जहाज़ से भी लाने की ज़रूरत पड़ेगी हमारे मजदूरों को, तो हम हवाई जहाज़ से लाने के लिए तैयार हैं और लाकर उन्हें सुरक्षित पूरी जांच प्रक्रिया पूरी कराकर और सुरक्षित उनके जिलों और उनके प्रखंडों और पंचायतों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। तो ये अगर कोई श्रेय लेने की बात करता है तो सरासर ये एक तरह से राजनीति की बात करता है। और शुरू से जब से ही इस कोरोना महामारी का प्रकोप फैला है हमारे प्रदेश में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिन रात 24 घंटे एक किए हुए हैं। मित्रा जी, मेरा एक काउंटर इस पर सवाल है, इस पर बात करेंगे, लेकिन मेरा काउंटर सवाल ये है कि ये पहली ट्रेन है, अभी 1200 मजदूर आ रहे हैं, लेकिन इसकी तादाद लाखों में है, कैसे होगा? मैंने कहा कि कल जहां निकटवर्ती हमारे जो राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में कल ही बसें भेज दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी बसें भेजने की तैयारी हो रही है। जो हमारे आस पड़ोस के राज्य हैं उनमें बसों से हम अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए, कल साहिबगंज से बस चली गई पश्चिम बंगाल के लिए, और सभी राज्यों से जहाँ जहाँ भी केरल में हो, तमिलनाडु में हो, महाराष्ट्र में हो, सभी राज्यों से वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है। अगर ट्रेन की अनुमति मिलती है तो ट्रेन से, नहीं तो बसों से, जैसे भी हो हम अपने मजदूरों को, अपने छात्रों को अपने राज्य में लाएंगे और सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। वापस आएंगे क्योंकि अनुपमा, सीएम हेमंत सोरेन का भी हमने बयान दिखाया दर्शकों को, उन्होंने साफ अपील की है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे अपील किया है उन्होंने कि धैर्य बनाए रखे, हर जो प्रवासी मजदूर है उनकी घर वापसी होगी। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के भी इंपॉर्टेंट गेस्ट प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनका क्या इस पर रुख है वो भी जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, हमारे साथ झारखंड मंत्रालय से हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ बने हुए, जिनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मदन, जरा एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा दीपक जी से। हालांकि बहुत अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव खबर है कि झारखंड के अंदर जो है 1200 मजदूर वापस लौट रहे प्रदेश, लेकिन ये भी चीज सच है कि अब फेवरिज्म का तरीका जो है शुरू हो गया है। अब ये देखा जा रहा है कि आखिर किसकी वजह से वो हुआ, फेवर लेने की होड़ मच गई है। आगे 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 जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, आज मजदूर दिवस भी है और देश का पहला राज्य होगा झारखंड जहां की 1200 मजदूरों को इस कोरोना महामारी के संकट से घर पहुंचने का अवसर मिल रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी को हार्दिक दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि झारखंड के जो प्रवासी हमारे मजदूर थे, आज उसको झारखंड में भेजने का उन्होंने संकल्प ही नहीं लिया बल्कि भेजने का काम किया। और ये मई दिवस का एक तोहफा हम कह सकते हैं। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता आज केंद्र सरकार के फैसले के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार का अभिनंदन कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र को झुकना पड़ा है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के लोगों के लिए कोर्ट तक जाने की बात कही थी। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी दुर्भाग्य है। मंत्री बड़बोले के कारण झारखंड की जनता की निगाहों से गिर रहे हैं। लगातार भारत की सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। कल ही पीयूष गोयल जी इनसे बात किए थे। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की इकाई भारत सरकार के सभी विभागों में
खासकर रेलवे मंत्रालय को हम लोगों ने आग्रह भी किया था और झारखंड की स्थिति से अवगत भी कराया प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को और साथ ही साथ पीयूष गोयल जी को। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जानती है कि जनता के चीजों को आज बिल्कुल मदन, और अब दरअसल ये देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड की तर्ज पर ही बिहार में भी इस तरीके से ट्रेन चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, बाकी राज्यों में चलाई जाएगी, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन जब हटिया रेलवे स्टेशन पर ये 1200 मजदूर पहुंचेंगे तब उन्हें आइसोलेट किया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा, और उसी आइसोलेशन सेंटर से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, वहां पर किस तरीके की तैयारी की गई, क्योंकि 1200 मजदूर अगर एक साथ वहां पर पहुंचेंगे, उन सभी को क्वारंटाइन करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए अनुपमा, जिस तरह से लगातार तेलंगाना से चलकर जो ट्रेन जो पहुंचेगी और झारखंड राज्य में राजधानी रांची में 1100 मजदूर 1200 मजदूर जो पहुंचेंगे उनको प्रॉपर रेलवे स्टेशन पर चेक किया जाएगा और राज्य के विभिन्न जिलों में बसों के द्वारा जो है उन्हें भेज दिया जाएगा। लेकिन जो राजधानी रांची के जो मजदूर होंगे, जो आसपास के इलाके के मजदूर होंगे, उनको रखने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए अगर बात करें तो राजधानी रांची के ये पारस हॉस्पिटल HEC का है, यहाँ पर सेंटर बनाया गया है, साथ ही साथ रिम्स में है और CCL का भी जो है वो हॉस्पिटल बनाया गया है। तो देखिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है तैयारी जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। आप देखेंगे कि इस तरह से कैंप बनाया गया है, जैसे ही जो मजदूर आएंगे उनको पूरी तरह से सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। साथ ही साथ इसी में उनको मजदूरों को जो है रखा जाएगा। साथ ही साथ देखें तो अलग अलग केबिन बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। इसी केबिन में अगर बात करें तो पूरी तरह से जो मजदूर पहुंचेंगे प्रॉपर वे में उनको रखा जाएगा। तो देखिए कि ये केबिन बनाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, ये पूरी लंबी केबिन है और सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है, डॉक्टर की टीम रहेंगे और पूरी तरह से प्रॉपर उनका जांच किया जाएगा। जांच के बाद जो है उनको अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा। तो काफी संख्या में मजदूर पहुंचेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो मुकम्मल रखी गई है। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, काफी संख्या में मजदूर पहुंचेंगे और उनका जो है वहीं पर चेकअप किया जाएगा। चेक करने के बाद जो है ये जो यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है यहाँ पर लाया जाएगा। तो कहें कि देखिए कि पूरी तरह से और सैनिटाइज करने की भी व्यवस्थाएं जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है और पूरी तरह से कहीं ना कहीं तैयारी जो है मुकम्मल है ताकि जो उनका प्रॉपर चेक हो। बिल्कुल अभिषेक, और हम देख भी पा रहे हैं कि सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी कोताही वो नहीं बरतना चाहते। हर मुकम्मल कोशिश की गई है ताकि जो मजदूर पहुंचे उन्हें स्टेशन से लेकर आइसोलेशन सेंटर तक में कोई भी परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका भी, कामरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मदन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही मनीष मेहता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज रात 11 बजे करीबन जो है हटिया स्टेशन पर 1200 मजदूर पहुंचेंगे, जिसके बाद उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद तमाम प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।